सर्वप्रथम परंपरागत मेरी स्पीच के पहले देश या राष्ट्र संबंधी जय घोष होता है। आप लोग मुट्ठी बांध के 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की आवाज और बुलंद करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। देखिए, आज अमेरिका मैं स्टार्ट करूंगा उन राष्ट्रों से जो विश्व मानस पटल पर जो उत्कृष्ट पोजीशन को प्राप्त कर चुके हैं, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे रक्षा संबंधित उपकरणों का विषय हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे महिलाओं के अग्रणीय भूमिका का विषय हो, चाहे बाल संरक्षण का विषय हो, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विषय हो। मैं स्टार्ट करूंगा, दुनिया का सबसे प्रमुख, सबसे ताकतवर देश कौन सा है? आपके जहन में दौड़ रहा होगा। विश्व का सबसे तेज वह देश जो आपके देश में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो वह देश बता देता है, आपके प्रधानमंत्री को सूचना दे देता है। 10 वर्ष के पहले की बात मैं कर रहा हूं, 15 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे जो फाइल प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे, सिर्फ फाइल पे साइन करते थे। निर्णय उनसे जुड़े हुए जो लोग हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग लेते थे प्रमुख निर्णय क्या होगा इस देश में। 15-20 वर्षों के पहले देश के प्रधानमंत्री को विदेश के लोग बताते थे, अमेरिका बता देता था, रशिया बताता था कि आपके देश में आतंकवादी गतिविधियां सक्रिय हैं। मैं उन देश की बात कर रहा हूं, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो। ये अपने आप को एक नंबर पे क्यों ले गए? सरकार का योगदान, वहां के नेताओं का योगदान नो डाउट जबरदस्त रहा, लेकिन वहां का नागरिक, कहा जाता है, मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हूं कि जिस देश का नागरिक नैतिकता से मजबूत रहेगा, अगर वहां का कानून भी थोड़ा सा कमजोर रहेगा तो भी देश अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और जिस देश का कानून सबसे अच्छा होगा लेकिन लोग अनैतिक होंगे, अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, लिपापोती करेंगे, जिम्मेदारियों का निर्वहन सही नहीं करेंगे, वो देश कभी विकास नहीं करेगा। 1950 में भारत का संविधान आता है और आजादी से लेकर आज तक कितने वर्ष हो गए? लगभग क्या कम समय मिला हमें? अंग्रेजों को तो हम भगा दिए, हम आएंगे, अपने वीर सपूतों पर भी आएंगे। असली हीरो तो वही है जो बंबई से फिल्म निकलती है और जो भोजपुरी फिल्म निकलती है, वो हीरो नहीं है। जिनका अनुकरण हमारे बच्चे करते हैं, बच्चियां करती हैं। वास्तविकता में जो बंबई से निकलते हैं वो देखा जाए सफेद पोश अपराधी हैं, सब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स है वो। उनको नैतिकता, देश का युवा किधर जा रहा है उनको मतलब नहीं है। उनकी है सिर्फ, उनका एक ही उद्देश्य, उनका फिल्म हिट होना चाहिए, उनका तिजोरी भरना चाहिए। अगर आतंकवादी पाकिस्तान भेज रहा है, चाइना हमारे बॉर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो अंदर से भी बंबई के लोग बैठे हुए हैं जो इस देश के युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमें उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। यह कड़ा संदेश आज के समय में है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या अनुकरण कर रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। देश तो अपना ही है। क्या कम समय मिला देश की आजादी के बाद? अंग्रेजों को तो हम भगा दिए। हावड़ा पुल बना हुआ है कब का? अभी तक तो हिला नहीं। अंग्रेजों के बनाए हुए रोड, बनाए हुए सारी व्यवस्थाएं अभी तक तो डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन आजादी के बाद के बने हुए बिल्डिंग दरक क्यों जा रहे हैं?
क्या इंजीनियर नहीं है? हमारी सोच नहीं है। हम अपने घर के दरवाजे, हमारे घर का बिल्डिंग अच्छी बननी चाहिए। देश का दरवाजा, देश की बिल्डिंग टूट जाए उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे वीर सपूत रातों दिन -30 डिग्री सेल्सियस पर, आप लोगों का यहाँ पर जब ठंडी जनवरी में आती है तो उसमें क्या बहुत न्यूनतम जो पहुंचता होगा ठंडी का रेशियो बहुत 3, 4, 5 बहुत ज्यादा, उसमें आप लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारे वीर सपूत -30 डिग्री पर वो वहां पर बॉर्डर पर डटे रहते हैं और दुश्मनों की गोलियों से वह वीरगति को प्राप्त होते हैं। यह एक संदेश है। और इस बात को बलवती रंग मोहब्बत अगर करना है तो अपने राष्ट्र से करो। और युवा आप लोग हो, शिक्षक माने आप लोग छात्र हो, अगर मोहब्बत करना है, इश्क करना है तो अपनी किताब से करो। अगर बिगड़ेगा भी आपको, अगर आप मोहब्बत किताब से करोगे तो बिगड़ी अवस्था में भी आपको कहीं न कहीं पोजीशन देगा वो किताब। आपको भटकिए मत। आप मैं देख रहा हूं कि युवा किस तरह भटक रहा है। और शैलेश जी कहे कि जैसे बॉर्डर पे हम लड़ रहे हैं ना, उसी तरह हम अंदर भी लड़ रहे हैं। हमें जैसे हमारे शिक्षक हैं लगातार परिश्रम करते हैं, और आप लोग बच्चे हो, उनका परिश्रम सार्थक तभी होगा जब आप लोग अच्छी पोजीशन को प्राप्त करोगे, कहीं डीएम बन जाओ। लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रवाद यह एक समझ लीजिए मूल मंत्र है। इसको जहां भी रहिएगा अपने जीवन में, जब भी मौका आपको मिले, राष्ट्र के लिए समर्पित रहिएगा। अमेरिका का बच्चे से अगर आप पूछेंगे, वहां के टीचर से पूछेंगे, वहां के ऑफिसर से पूछेंगे, वहां के सोल्जर से पूछेंगे, आप किसके लिए पढ़ रहे हो, किसके लिए नौकरी कर रहे हो, वो कहता है मैं अपने देश के लिए पढ़ रहा हूं, मैं अपने देश के लिए नौकरी कर रहा हूं। इस सोच का डिफरेंस है, इसीलिए वो आज वहां पर है। एक समय में पूरे दुनिया के लोग पढ़ने तक्षशिला आते थे, पूरे दुनिया के लोग पढ़ने हमारे नालंदा आते थे। दुनिया का उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान हमारे देश में हुआ करता था। लेकिन वह कौन सा ऐसा समझ लीजिए नजर लगी इस देश को कि देश इस स्थिति पर आज मेरा पहुंच गया है। लेकिन मिट्टी नहीं हस्ती, वही है ना कि बहुत लोग प्रयास किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान, भारत ये हमेशा और समय समय पर प्रकृति, यहाँ की जो नेचर है, नेचर हमेशा डिसाइड करेगा और निर्णायक भूमिका में रहेगा कि नेतृत्व जो रहेगा वो सही। कहीं न कहीं बिगड़ती अवस्था में जब बिगड़ेगा देश, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ज्यादा देश होगा, तो कहीं न कहीं ईश्वरी देश है, कहीं न कहीं उसको संभालेंगे हमारे प्रभु। और हमारे वीर सपूतों का पुलवामा की घटना जो हुई, पूरी कहानी जो आप लोग अभी गाना गा रहे थे, पूरा है कि हमारे देश में ही गद्दार अपने बैठे हैं। हमारे देश जो भी डिस्टर्बेंस होता है, बारीकी से अगर अवलोकन करिएगा, कहीं न कहीं अपना ही इन्वॉल्व हो उसमें। इससे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमेशा हम अपने लिए तैयार रहना चाहिए। और शिक्षक, यही शिक्षकों से आग्रह करूंगा, राष्ट्रवाद। मैं कुलदीप जी से जब बात कर रहा था 3 दिन पहले, कुलदीप जी, मैं यही कहा कि हमारे बच्चों में राष्ट्रवाद की अलग जगाओ, ऐसी अलग जगाओ कि वो अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा तैयार रहें। और जब पढ़ें भी तो डीएम हम बनेंगे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इतना पढ़ूं, इतना बेस्ट इंजीनियर बनूं, इतना बेस्ट डॉक्टर बनूं कि देश सेवा में अगर मैं आ जाऊं तो मेरा सौभाग्य होगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। शिक्षक हमारे हमेशा इस बात का ध्यान दें। कल्चरल जो फिलॉसफी है हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म, बार बार मैं कह रहा हूं कि इसके बगैर हम अपने पुराने गौरव को नहीं प्राप्त कर सकते। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। हमारे आदर्श अगर गुरु अगर कोई रहे हैं तो प्रोफेसर चाणक्य रहे, आचार्य चाणक्य। आज जिसको हम प्रोफेसर कहते हैं, उसमें तक्षशिला में प्रोफेसर थे आचार्य चाणक्य। तो मेरा यही आग्रह रहेगा बच्चों से कि आप लोग खूब पढ़ो इबादत। आपको अगर इबादत और मोहब्बत और इश्क करना है तो अपनी किताब से करो। और टीचरों से यही आग्रह निवेदन है कि बच्चे अपने हैं, आपके बच्चे हैं,
इसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करिए। कहीं अगर बच्चे थोड़ा सा कहीं कुछ अगर हो जा रहा है माइनस प्लस तो उनको समझाइए। और मेरा पूरा पूरा भरोसा है, लगभग 25-27 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा है, पूरा भरोसा है कि अगर आप मेलाफाइडली नहीं, बोनाफाइडली आपकी मनस्थिति अगर साफ सुथरा है और बच्चों को समझाएंगे तो मेरे बच्चे जरूर समझेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः मां भारती के वीर सपूतों को सशक्त नमन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।